नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है कुणाल व्यास। मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ और आज हमारा यूसुपोव सीरीज का टॉपिक है ओपन फाइल एंड आउटपोस्ट। ओपन फाइल एंड आउटपोस्ट क्या होती है गाइस, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ओपन फाइल ऐसी फाइल होती है जिसपे ना अपोनेंट का कोई पॉन हो ना हमारा कोई पॉन हो। इसके अलावा आउटपोस्ट ऐसा स्क्वायर होता है जहाँ पे अपोनेंट का पॉन अटैक नहीं कर पा रहा हो, मतलब कि उसके आसपास वाली फाइल्स पे कोई पॉन नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं D5 स्क्वायर जो है वो आउटपोस्ट स्क्वायर है और C6 एंड E6 से कोई भी पॉन अटैक नहीं कर पा रहा है, मतलब कि ना C फाइल में कोई पॉन है ब्लैक का ना E फाइल में। तो ये आउटपोस्ट स्क्वायर है। अब आउटपोस्ट बेसिकली सारे पीसेस के लिए होती है। रुक भी आउटपोस्ट पे जा सकता है, क्वीन भी आउटपोस्ट पे जा सकती है, बट जनरली क्या होता है, नाइट बिशप के लिए ज्यादातर बेस्ट रहती है आउटपोस्ट, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं आउटपोस्ट से। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ओपन फाइल इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। तो ओपन फाइल जो होती है वो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट होती है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलिमेंट होती है। ठीक है, और ओपन फाइल जो होती है वो मेजर पीसेस के लिए बहुत जरूरी होती है ताकि वो 7th रैंक में एंटर कर सके। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाई शुड यू ऑक्यूपाई एन ओपन फाइल, मतलब कि आपको ऑक्यूपाई क्यों करनी चाहिए ओपन फाइल, आपको ओपन फाइल पे अपने रुक को क्यों प्लेस करना चाहिए। तो आपको 7th और 2nd रैंक में रुक को एंटर करने के लिए ओपन फाइल पे लाना पड़ेगा, और तभी आप अपोनेंट की जो 7th रैंक की अनप्रोटेक्टेड पॉन्स है उन पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो अपोनेंट की पॉन्स होती है वो 7th रैंक में ही होती है जनरली, सारी की सारी। सिर्फ एक दो पॉन्स ही ऐसी होती है या 3 पॉन ऐसी होती है जो मूव करी हुई होती है। इसके बाद में जनरली ऐसा होता है कि आपके पास में मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आपको अपने रुक को ओपन फाइल पे प्लेस करना है, फिर आपको डबल करना है उसको, और अगर आप टेम्पो के साथ कर पाओ तो और ज्यादा बेटर है। डबल करने के बाद आपको उसको आउटपोस्ट पे प्लेस करना है और उसके बाद में आपको 7th और 8th रैंक में उसको एंटर करना है और फिर वहां पे उसको डबल करना है। अब मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहूंगा जो कि गेम है ए हेलिंगर वर्सेस सी मिश्के के बीच में। सो गाइज ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए। सो गाइज स्टार्ट होता है गेम D4 मूव से। D4 से हमने सेंटर कंट्रोल किया है यहाँ पे, C5 एंड E5 स्क्वायर को, नाइट F6। गाइज क्वीन स्पॉन इंडियन ओपनिंग यहाँ से शुरू हो गई है। नाइट F3 डेवलपमेंट किया है गाइज, ओपनिंग का रूल होता है डेवलपमेंट करने का। E6, बिशप G5। ये गाइज प्रिपरेशन के हिसाब से ओपनिंग मूव चल रही है। D5, E3, B6। गाइज आइडिया है बिशप B7 प्ले करने का। सो NBD2, बिशप B7, नाइट E5। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नाइट E5 अभी आउटपोस्ट स्क्वायर है, क्योंकि जो F6 वाला नाइट है, जो F6 वाला नाइट है उसकी वजह से ये जो पॉन है वो F6 नहीं आ पा रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये नाइट अभी आउटपोस्ट पे पहुंच गया है। सो बिशप E7, बिशप D3, नाइट FD7। ओके, नाइट FD7 क्यों खेला गया है यहाँ पे, नाइट BD7 पे क्या हो जाता। सो गाइज अगर अपोनेंट नाइट BD7 प्ले करता, देन बिशप B5, कासल, नाइट C6। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि अगेन C6 एक आउटपोस्ट स्क्वायर है जिसका फायदा यहाँ पे व्हाइट ने वापस से उठाया, और यहाँ पे बिशप क्रॉस C6 फोर्स है, देन बिशप क्रॉस C6। अगर वो बिशप क्रॉस C6 नहीं करता है तो वो अपोनेंट अगर क्वीन को कहीं और प्ले करता है, तो गाइज यहाँ पे है ना हमारा नाइट C6 वाला आउटपोस्ट पे बैठा था, जिसने कि ये एक अच्छा बिशप जो था, गुड बिशप था ब्लैक का, क्योंकि सारे पॉन्स यहाँ पर ब्लैक के जो है सेंटर के पॉन्स वो व्हाइट में, और बिशप जो है वो डार्क स्क्वायर का है। तो यहाँ पे नाइट क्रॉस E7 से यहाँ पे व्हाइट को एडवांटेज मिल रहा था, काफी बेटर एडवांटेज मिल रहा था। प्लस यहाँ पे ब्लैक की कैसल भी रूइन हो रही है, बिशप क्रॉस D7। यहाँ पे नाइट से नहीं कैप्चर कर सकते, क्वीन क्रॉस D7, बिशप क्रॉस F6, G क्रॉस F6। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक का पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, और यहाँ पे गुड नाइट वर्सेस बैड बिशप एंड गेम है, क्योंकि देखो ब्लैक के सारे पॉन्स जो है वो व्हाइट स्क्वायर में है और ब्लैक का जो बिशप है वो व्हाइट स्क्वायर का है। प्लस इसके साथ में गाइज यहाँ पे व्हाइट के पास में काफी अटैकिंग चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग पूरा ओपन हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे हमको एक ओपन फाइल भी मिल रही है, और यहाँ पे ये पॉन्स डबल हो चुकी है। सो काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन हो जाती है। सो दैट्स वाई NFD7 खेला गया गेम में। सो NFD7 पे यहाँ पर बिशप F4। अब बिशप F4 गाइज हमको बिशप एक्सचेंज नहीं करना था यहाँ पे, क्योंकि उससे ब्लैक को ही डेवलपमेंट मिल रहा था बिशप क्रॉस E7 करके। सो दैट्स वाई इसके बाद बिशप D6, नाइट DF3, आउटपोस्ट को फिक्स करते हुए F6, नाइट क्रॉस D7,
यहाँ पे गाइस क्वीन क्रॉस d7, नाइट क्रॉस d7 भी कर सकते हैं, बट नाइट क्रॉस d7 पे भी ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिशप क्रॉस d6, सी क्रॉस d6, सेंटर के डबल पॉन अच्छे ही होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेंटर स्क्वायर्स को कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे ये वेरिएशन ऐसा रहता। सो क्वीन क्रॉस d7, क्वीन क्रॉस d7 पे कासल, बिशप क्रॉस f4, ई क्रॉस f4। जैसा कि मैंने बताया आपको सेंटर के डबल पॉन अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे व्हाइट का डबल पॉन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कासल, और यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो e6 पॉन है ये बैकवर्ड पॉन हो गया। बैकवर्ड पॉन मतलब ऐसा पॉन जो पीछे रह जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। यहाँ पे अगर ब्लैक अगर इसको पुश करने की कोशिश करेगा तो व्हाइट यहाँ पे पॉन अप हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये एक वीकनेस क्रिएट हो गई है गेम में। c3, क्वीन d6, g3, अपने पॉन को प्रोटेक्ट किया। गाइस जितना अपोनेंट का मटेरियल विन करना जरूरी है, उससे उतना ही जरूरी ये भी है कि हम अपने मटेरियल को प्रोटेक्टेड रखें, बचा के रखें। नाइट d7, क्वीन c2। आइडिया गाइस h7 वीकनेस पे अटैक करने का है। सो यहाँ पर h6, देन रुक e1। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ये गेम, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि देखो हमने सबसे पहले एक वीकनेस क्रिएट करी, उसके बाद हमने ओपन फाइल से उस पर अटैक किया पॉन पे। सो यहाँ पे हमने एक अटैक लगा के रख दिया। अब हमारा प्लान है रुक e2 एंड उसके बाद में आर e1, और हम डबल करके e6 पॉन को टारगेट कर रहे हैं। प्लस गाइस यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स वीक हो चुके हैं, जैसे कि ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर्स वीक हो चुके हैं। इसमें से g6 आउटपोस्ट है, g6 आउटपोस्ट है। चलिए आर e8, रुक e3, जैसा कि मैंने आपको बताया था आइडिया है। रुक e2 भी कर सकते थे, रुक e3 भी कर सकते हैं। e5, बिशप h7 चेक, किंग h8 और आर e1। यहाँ पे गाइज अपोनेंट ने आर e1 के बाद में e4 प्ले करा है, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे आर e1 की जगह एक बेस्ट मूव थी जहाँ पे आर e1 खेला। यहाँ पे हम लोग खेल सकते थे बिशप g6, बिशप g6 पे रुक e7, देन नाइट h4। और देखिए गाइस f5 भी एक आउटपोस्ट है, f5 एंड g6 स्क्वायर, तो ये पोजीशन काफी बेस्ट हो सकती थी वाइट के लिए। बट ठीक है, गेम में आर e1 हुआ है। आर e1 के बाद में e4, देन बिशप g6, आर d8 एंड देन नाइट h4। अगेन हम वही f5 स्क्वायर और g6 स्क्वायर को प्रॉपरली वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप फ्लैंक में क्यों मूव कर रहे हैं पीसेस को, एज पे तो हमको करना नहीं चाहिए। लेकिन हम फ्लैंक में इसलिए जा रहे हैं ताकि हम सेंटर के आउटपोस्ट को कवर करें, तो ये सही है यहाँ पे। नाइट f8, f5। सो फाइनली हमने g6 को और f5 को पूरे प्रॉपरली प्रोटेक्टेड कर लिया है यहाँ पे। बिशप c6, f3। गाइस जब फाइल क्लोज होती है तो हमको उसको ओपन करना होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने f3 से एक ब्रेक थ्रो किया है। यहाँ पे ई क्रॉस f3 किया अपोनेंट ने, देन क्वीन f2। गाइस अभी हमें कोई नीड नहीं थी रुक को अंदर एंटर करने की, अभी हमने क्वीन f2 प्ले किया, देन नाइट h7, देन बिशप क्रॉस h7, किंग क्रॉस h7, देन क्वीन क्रॉस f3। और अब आप देख सकते हैं कि जितने भी लाइट स्क्वायर्स हैं, इसको लाइट स्क्वायर का वीक कलर कॉम्प्लेक्स भी बोला जा सकता है। तो जितने भी लाइट स्क्वायर्स है वो सारे वीक हो चुके हैं इस पोजीशन में। तो अब ब्लैक कुछ भी नहीं कर सकता गाइस इसमें। अब है ना ब्लैक को फाइनली है ना मतलब बहुत ज्यादा ट्रबल होने वाला है। इसको बोलते हैं पोजिशनल बैटल वन। इसमें टैक्टिक्स कम और पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग का ज्यादा यूज हो रहा है, पोजिशनल कॉन्सेप्ट्स का ज्यादा यूज हो रहा है, पोजिशनल एलिमेंट्स का यूज हो रहा है। सो रुक e8, देन क्वीन h5 गाइस, सिंपली। अब यहाँ पे ब्लैक के पास भी एक चांस थी कि वो इस e4 स्क्वायर को यूज कर सकता था, e4 आउटपोस्ट को, क्योंकि ब्लैक के पास e4 आउटपोस्ट है। बट ब्लैक ने ऐसा नहीं किया, ब्लैक ने कैप्चर कर दिया आर क्रॉस e3, आर क्रॉस e3, देन क्वीन d7। आइडिया है कि रुक e8 करके एक्सचेंज कर लें। सो क्वीन e2। अब क्वीन e2 इतना अच्छा मूव नहीं है, क्वीन e2 से एक बेस्ट मूव यहाँ पे आ रहा था जो कि ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पे नहीं प्ले किया है। सो नाइट g6, रुक e8, रुक e7। ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे रुक क्रॉस e7 करना फोर्स मूव नहीं है, क्योंकि अगर रुक क्रॉस e7 करते तो नाइट f8 चेक, किंग g8, नाइट क्रॉस d7। सो दैट्स व्हाई गाइस यहाँ पे कैप्चर नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे अपोनेंट प्ले करेगा क्वीन d8। और इसके बाद गाइस ब्रिलियंट मूव आने वाली है, यहाँ पे आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। नाइट f8 चेक, वाओ व्हाट अ फैंटास्टिक मूव। अब अपोनेंट यहाँ पे क्या चलेगा? अब अपोनेंट यहाँ पे अगर मान लो किंग g8 प्ले करता है तो क्वीन f7 चेक, किंग h8, क्वीन क्रॉस d7 मीट।
और अगर अपोनेंट यहाँ पे नाइट F8 चेक पे अगर किंग H8 जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अपोनेंट किंग जी H8 जाता है तो क्वीन G6, ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे अब ये मेट भी लग रही है प्लस यहाँ पे यहाँ से भी मेट लग रही है। सो अपोनेंट ने प्ले किया यहाँ पर रिजाइन। चल अब हम लोग और देखते हैं। क्वीन E2 यहाँ पर रियल गेम में प्ले किया गया था। सो रुक E8, किंग F2, रुक क्रॉस E3, क्वीन क्रॉस E3, क्वीन E8, क्वीन क्रॉस E8, बिशप क्रॉस E8। और गाइस अब ये जो एंड गेम है सिंपली विन हो चुका है। और अगर आप इस एंड गेम पे वीडियो चाहते हैं सेम इसी एंड गेम पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस एंड गेम पे कैसे विन करना है। और अगर आपको एंड गेम सीखना है तो आप हमारी सेलमन एंड गेम कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। प्लस आप चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर्स को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगर अपोनेंट किंग जी H8 जाता है तो क्वीन G6, ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे अब ये मेट भी लग रही है प्लस यहाँ पे यहाँ से भी मेट लग रही है। सो अपोनेंट ने प्ले किया यहाँ पर रिजाइन। चल अब हम लोग और देखते हैं। क्वीन E2 यहाँ पर रियल गेम में प्ले किया गया था। सो रुक E8, किंग F2, रुक क्रॉस E3, क्वीन क्रॉस E3, क्वीन E8, क्वीन क्रॉस E8, बिशप क्रॉस E8। और गाइस अब ये जो एंड गेम है सिंपली विन हो चुका है। और अगर आप इस एंड गेम पे वीडियो चाहते हैं सेम इसी एंड गेम पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस एंड गेम पे कैसे विन करना है। और अगर आपको एंड गेम सीखना है तो आप हमारी सेलमन एंड गेम कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। प्लस आप चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर्स को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगर अपोनेंट किंग जी H8 जाता है तो क्वीन G6, ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे अब ये मेट भी लग रही है प्लस यहाँ पे यहाँ से भी मेट लग रही है। सो अपोनेंट ने प्ले किया यहाँ पर रिजाइन। चल अब हम लोग और देखते हैं। क्वीन E2 यहाँ पर रियल गेम में प्ले किया गया था। सो रुक E8, किंग F2, रुक क्रॉस E3, क्वीन क्रॉस E3, क्वीन E8, क्वीन क्रॉस E8, बिशप क्रॉस E8। और गाइस अब ये जो एंड गेम है सिंपली विन हो चुका है। और अगर आप इस एंड गेम पे वीडियो चाहते हैं सेम इसी एंड गेम पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस एंड गेम पे कैसे विन करना है। और अगर आपको एंड गेम सीखना है तो आप हमारी सेलमन एंड गेम कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। प्लस आप चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर्स को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगर अपोनेंट किंग जी H8 जाता है तो क्वीन G6, ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे अब ये मेट भी लग रही है प्लस यहाँ पे यहाँ से भी मेट लग रही है। सो अपोनेंट ने प्ले किया यहाँ पर रिजाइन। चल अब हम लोग और देखते हैं। क्वीन E2 यहाँ पर रियल गेम में प्ले किया गया था। सो रुक E8, किंग F2, रुक क्रॉस E3, क्वीन क्रॉस E3, क्वीन E8, क्वीन क्रॉस E8, बिशप क्रॉस E8। और गाइस अब ये जो एंड गेम है सिंपली विन हो चुका है। और अगर आप इस एंड गेम पे वीडियो चाहते हैं सेम इसी एंड गेम पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस एंड गेम पे कैसे विन करना है। और अगर आपको एंड गेम सीखना है तो आप हमारी सेलमन एंड गेम कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। प्लस आप चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर्स को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अगर अपोनेंट किंग जी H8 जाता है तो क्वीन G6, ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे अब ये मेट भी लग रही है प्लस यहाँ पे यहाँ से भी मेट लग रही है। सो अपोनेंट ने प्ले किया यहाँ पर रिजाइन। चल अब हम लोग और देखते हैं। क्वीन E2 यहाँ पर रियल गेम में प्ले किया गया था। सो रुक E8, किंग F2, रुक क्रॉस E3, क्वीन क्रॉस E3, क्वीन E8, क्वीन क्रॉस E8, बिशप क्रॉस E8। और गाइस अब ये जो एंड गेम है सिंपली विन हो चुका है। और अगर आप इस एंड गेम पे वीडियो चाहते हैं सेम इसी एंड गेम पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस एंड गेम पे कैसे विन करना है। और अगर आपको एंड गेम सीखना है तो आप हमारी सेलमन एंड गेम कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। प्लस आप चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर्स को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं।
अगर अपोनेंट किंग जी H8 जाता है तो क्वीन G6। ब्रिलियंट मूव गाइस। यहाँ पे अब ये मेट भी लग रही है, प्लस यहाँ पे यहाँ से भी मेट लग रही है। सो अपोनेंट ने प्ले किया यहाँ पर रिजाइन। चल अब हम लोग और देखते हैं। क्वीन E2 यहाँ पर रियल गेम में प्ले किया गया था। सो रुक E8, किंग F2, रुक क्रॉस E3, क्वीन क्रॉस E3, क्वीन E8, क्वीन क्रॉस E8, बिशप क्रॉस E8। और गाइस अब ये जो एंड गेम है सिंपली विन हो चुका है। और अगर आप इस एंड गेम पे वीडियो चाहते हैं सेम इसी एंड गेम पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इस एंड गेम पे कैसे विन करना है। और अगर आपको एंड गेम सीखना है तो आप हमारी सलमान एंड गेम कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं। प्लस आप चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम अनरेटेड टू 1400 रेटेड प्लेयर्स को भी वॉच कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। गाइस ये एग्जांपल जो है ये ब्लैक साइड की तरफ से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसमें 2 ओपन फाइल एग्जिस्ट कर रही है, डी एंड सी। बट यहाँ पर अभी क्वीन D2 खेलने से कोई सेंस नहीं है गाइस, क्योंकि वाइट क्वीन F3 प्ले कर लेगा। सो यहाँ पर ब्लैक ने एक अल्टीमेट मूव प्ले की, क्वीन A2। सो RA1, क्वीन B3। आइडिया है रुक C2 से एंटर करना है सेकेंड रैंक में। सो बिशप D4 एंड रुक C2, क्वीन A6 एंड E5। ये पॉन सैक्रिफाइस है गाइस फॉर पीस एक्टिविटी। सो बिशप क्रॉस E5 फोर्स है, देन रुक D2। दोनों रुक को हमने सेकेंड रैंक में एंटर कर लिया है। देन क्वीन B7, देन रुक क्रॉस F2, G4 एंड क्वीन E6। ब्रिलियंट मूव गाइस। बिशप G3, रुक क्रॉस H2। ब्रिलियंट सैक्रिफाइस। बिशप क्रॉस H2 नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि बिशप क्रॉस H2 पे क्वीन क्रॉस G4 चेक, किंग H3 एंड देन क्वीन H3, किंग H1 एंड देन क्वीन H3। अब यहाँ पे क्वीन क्रॉस H2 से मेट हो जाएगी। सो दैट्स वाई क्वीन F3 पे RH G2 चेक। यहाँ पर R क्रॉस H2 पे उन्होंने खेला क्वीन F3, देन RH G2 चेक, क्वीन क्रॉस G2, R क्रॉस G2, किंग क्रॉस G2, क्वीन क्रॉस G4, RA D1। और ये इम्बैलेंस वाली पोजीशन है गाइस। यहाँ पे ब्लैक के पास में 1 क्वीन के बदले 2 रुक्स हैं, और 1 बिशप के बदले 1 बिशप है। बट ब्लैक यहाँ पे 2 पॉन्स अप है, तो उसका फायदा यहाँ पर ब्लैक उठाएगा H5। और व्हाइट का किंग भी वीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। डायगोनल्स काफी ओपन है यहाँ पे, और फाइल्स भी ओपन है। तो ओपन पोजीशन में यहाँ पर किंग की एक्सपोज पोजीशन की वजह से ब्लैक को फायदा मिलेगा। सो यहाँ पे रुक D4, क्वीन G5, किंग H2, A5। ब्रिलियंट मूव गाइस, अंडरमाइनिंग मूव। यहाँ पर कैप्चर करने से तो कोई फायदा था नहीं। सो दैट्स वाई रुक E2, A क्रॉस B4, A क्रॉस B4, बिशप E7। आइडिया है बिशप F6, रुक E4, बिशप F6 गाइस, रुक F2 एंड देन क्वीन D5। एंड गाइस यहाँ पे थोड़ा सा जुगजुआंग टाइप कर दिया है ब्लैक ने व्हाइट को। अब ये किसी भी तरह की मूव प्ले करें, यहाँ पर ब्लैक गेम को विन कर रहा है। रुक E8 चेक, किंग H7 एंड सिंपली H4 एंड विन द गेम। चलिए नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं हम लोग। गाइस ये तो है व्हाइट टू प्ले, और व्हाइट ने यहाँ पे फैंटास्टिक मूव चली है। यहाँ पे D6 स्क्वायर जो है वो आउटपोस्ट है। सो रुक D6, और आइडिया यहीं से रुक डबल करने का। सो बिशप B7 एंड RA D1 एंड रुक क्रॉस D6 एंड E क्रॉस D6। एक पासर पॉन निकाल लिया, प्लस यहाँ पे हमने वो भी लगा दिया है, क्या बोलते हैं इसको, मेट भी लगा दिया है यहाँ पे। सो दैट्स वाई गाइज यहाँ पे अब F6 प्ले करना पड़ रहा है, और F6 के बाद में पोजीशन काफ़ी बेटर हो चुकी है वाइट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।